अंदर से एक बुज़दिल इंसान है और बाकी सारी नून लीग और उनके हैंडलर्स सब बुज़दिल इंसान है। खाते रहें, जब लोगों का समंदर आता है ना तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। एक घड़ी का इन्होंने शोशा छोड़ दिया है और अपने वॉल्यूम 10 को भूल गए। अपने जो संदूकों के हिसाब से करप्शन के केसेस वो कौम नहीं भूलती। अस्सलामुअलैकुम, काशान अख्तर आपसे मुखातिब है। लॉन्ग मार्च में मौजूद हूँ। लॉन्ग मार्च आज रावलपिंडी के दूध में दाखिल हो चुका है। जी, इनसे मैं बात करना चाहूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान पर घड़ी वाला बयान साबित हो चुका है, क्या कहना चाहेंगी? इससे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात और क्या होगी कि एक घड़ी का इन्होंने शोशा छोड़ दिया है और अपने वॉल्यूम 10 को भूल गए। अपने जो संदूकों के हिसाब से करप्शन के केसेस वो कौम नहीं भूलती। इमरान खान पे ये खाम खा एक मतलब आप जब से पाकिस्तान बना है तोशा खाना का रिकॉर्ड निकाले फिर बात करें। ये बताइएगा लॉन्ग मार्च को क्या आपको नज़र आ रहा है, कामयाब होता देख रही हैं? इंशाल्लाह, क्यों नहीं कामयाब होगा। कौम खान के साथ है। खान ने इस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दी तो कौम इस सच्चे लीडर की कदर कर रही है। बिल्कुल कामयाब। खान के लिए कुछ भी करने को लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। आगे आपके लिए बड़ी मुश्किलात है, शेलिंग होनी है। 25 मई को शेलिंग खाई हमने, मेरे साथ मेरी बहनों ने शेलिंग खाई। हम पूरी रात डी चौक पे रहे। उसके अलावा अभी ये 6 रोड पे शेलिंग खाई। तो शेलिंग से अब नहीं घबराते हम। तो आगे तो आज तो गेट भी लगा दिए गए, रेड जोन की तरफ बंद कर दिया गया। तो लगाते रहें, जब लोगों का समंदर आता है ना तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। अंदर से उनकी कांपें टांग रही हैं। राना साहब हॉस्पिटल में है, एडमिट है। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे हंसना ही चाहूँगी और क्या, इस पे हंसी की बात है। राना सनाउल्लाह अंदर से एक बुज़दिल इंसान है और बाकी सारी नून लीग और उनके हैंडलर्स सब बुज़दिल इंसान है। खान एक बहादुर लीडर है और बहादुर लोगों की कदर करनी चाहिए। इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगा? इंशाल्लाह कामयाब होगा, तभी तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह। तो ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आगे मुश्किल है तो फिर आपको पता है इमरान खान के जो टाइगर्स है, जो वर्कर है, वो मुश्किल आगदों से कभी नहीं डरते और अब तो हमने सबूत भी दे दिया। यानी जो खतरा था कि जान जाएगी, अब तो हमने वो सबूत भी दे दिया। हमारे लीडर ने बता दिया कि अब हम डरने वाले नहीं है, डट के खड़े होने वाले। क्या देख रही है ये हुकूमत कितने दिन यहाँ पर रहेगी? बस थोड़े दिन ही, 3 से 4 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। वो अपने बैग बना ले इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं हर हाल में नहीं छोड़ूंगा ये हुकूमत। बस वो उसका कहना है ना, अब हम उसको छुड़वाने आए हैं ना, इसीलिए तो हम जमा हुए इंशाल्लाह। क्या लगता है छुड़वा लेंगे? छुड़वा लेंगे, बहुत मजबूत इरादे हैं हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? आपके सामने ही है लोगों का जोश और जज्बा और इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये हमें जितना भी डराए धमकाए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आज भी हम देख लें बैठे हुए हैं, हमारा यकीन अल्लाह पे है, हमारी जान अल्लाह के सुपुर्द है। ठीक है, हम डरते नहीं हैं। ये हमें इन्होंने डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और इनके इम्पोर्टेड हुकूमत के अब दिन गिने जा चुके हैं। ये दिनों की बात है, महीनों की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगले 2-4 दिन में, जैसा कि शेख रशीद साहब ने कहा कि 10 दिन के अंदर ये अपने बैग तैयार कर चुके हैं और कुछ लोग तो निकल चुके हैं, कुछ लोग बिस्तरों पे पड़ चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह इनके दिन अब गिने जा चुके हैं।